सवाल नंबर 1, भोजन को तेजी से पचाने के लिए क्या उपाय करें? दरअसल भोजन को तेजी से पचाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, भोजन करने से कम आधा या 1 घंटा पहले पर्याप्त मात्रा में सलाद का सेवन करें। इनमें पाया जाने वाला फाइबर आपके आंतों की अच्छी सफाई करता है। सलाद भूख को कम करता है, जो आपके वजन को घटाने में मददगार है। इससे आपकी कब्ज की समस्या भी समाप्त हो सकती है। इससे आपका पाचन तंत्र अच्छे से कार्य करता रहता है, जिससे आपका पेट सुबह आसानी से साफ हो जाता है। नंबर 2, आयुर्वेद का कहना है कि आपको खाने के दौरान या बाद में गर्म पानी अवश्य पीना चाहिए। इससे आपका खाना आसानी से पच जाता है। पानी आपको हमेशा घूट घूट करके ही पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो आप छाछ भी पी सकते हैं। छाछ एक क्षेत्रीय है जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आपकी पाचन क्रिया तेजी से कार्य करती है। खाने के दौरान ठंडा या फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। नंबर 3, अगर आप एक बार में ही खाना अधिक खा लेते हैं तो आपके पाचन तंत्र को उस खाने को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण भोजन अच्छे से नहीं पच पाता है। इसके लिए आप कुछ घंटे बाद कम से कम मात्रा में भोजन करें। इससे खाना आसानी से तेजी से पच जाता है। एक साथ अधिक मात्रा में भोजन कर लेने से अग्नि कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में आपको अपने पूरे दिन की डाइट को कम से कम 4 से 5 घंटे के अंतराल में बांट लेना बेहतर रहता है। नंबर 4, भोजन करने के बाद आपको थोड़ी देर अवश्य टहलना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपका पाचन तंत्र तेजी से काम करता है। इससे आपका सारा खाना पच जाता है और आंतों में खाना सड़ना नहीं है। जब भी आप भोजन करें तो इस नियम को अवश्य अपनाएं। नंबर 5, कुछ लोग रात के खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर पड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आपको सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद तो आती है, साथ ही भोजन भी आसानी से पच जाता है। भोजन करने के बाद आप कम से कम 100 कदम जरूर चलें, जिससे आपका खाना अच्छी तरह से पच जाए। सवाल नंबर 2, भोजन को आसानी से पचाने के लिए क्या खाएं? दरअसल भोजन को पेट के अंदर आसानी से पचाने के लिए आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं। जैसे नंबर 1, दही। सेहत को लेकर दही के फायदे तो जग जाए हैं। दही में अजवाइन डालकर खाने से कब्ज दूर होती है। पेट की बीमारियों से परेशान होने वाले लोग यदि अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में दही शामिल करें तो अच्छा होगा। इसमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की बीमारी को ठीक करता है। नंबर 2, केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा खून में वृद्धि करने के साथ ही शरीर की ताकत भी बढ़ाता है। पेट में इन्फेक्शन होने पर केला खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इस वजह से बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन खासतौर पर करना चाहिए। सब्जियां आसानी से पच जाती है और इन्हें खाने से पेट भी साफ रहता है। नंबर 4, दलिया फाइबर, खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। दलिया यह मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस का भी अच्छा सोर्स है। रिसर्च बताती है कि कब्ज को दूर करने के साथ ही यह पेट के कैंसर के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 3, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? दरअसल अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है या आपको कई गंभीर बीमारियों के खतरे में डाल सकता है। पाचन क्रिया में जब गड़बड़ आती है तो कम भूख लगना, सीने में जलन, पेट के ऊपरी भाग में सूजन, थकावट जैसे लक्षण नजर आता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव में रहना, जल्दी जल्दी खाना, सही से चबाकर खाना नहीं खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा कैफीन या चॉकलेट का सेवन करना। ऐसे में इस समस्या को दूर करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सौंफ के सेवन से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होता है जो न केवल पेट के निचले हिस्से के दर्द को दूर करते हैं बल्कि पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। ऐसे में आप सौंफ के पानी का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 2, दही की ताज़ी ठंडी होती है। यही वजह है कि यह पाचन क्रिया के लिए बेहद उपयोगी है। यह पेट की गर्मी को शांत करता है, साथ ही गैस की समस्या या एसिडिटी की समस्या को दूर करने में सहायक है। आप धनिया के बीज का सेवन पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप पेट की कई समस्या जैसे पेट में दर्द, सूजन, अल्सर आदि से परेशान है तो एलोवेरा को पानी में घोलकर इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्या दूर हो सकती है। नंबर 4, हल्दी एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। दूध के साथ हल्दी का सेवन किया जाए या गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो यह न केवल पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है बल्कि पेट के कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद कर सकती है। नंबर 5, आंवला पेट की समस्या को दूर करने में उपयोगी है। साथ ही आंवले से पाचन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। सुबह उठकर आंवले के पाउडर को पानी में घोलकर सेवन करें। ऐसा करने से पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 4, पेट के अंदर भोजन सड़ने की क्या पहचान होती है? दरअसल अगर आपके पेट के अंदर भोजन सड़ता है तो इसकी कई पहचान, लक्षण या फिर संकेत हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन कर रहे होते हैं और पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, या फिर भोजन के बाद काफ़ी देर तक आपको भारीपन महसूस होता है। दरअसल यह शरीर में खराब पाचन का संकेत है। भोजन से पहले ही या आधे घंटे
भोजन करते ही पेट में भारीपन महसूस होना शरीर में खराब पाचन का संकेत होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले से आपने जो भोजन लिया है वह सही से नहीं पच पाया है। अगर आपको भी लगातार यह समस्या हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में खाना सही ढंग से नहीं पच रहा है। नंबर 2, जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है या सही ढंग से खाना नहीं पचता है तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में जलन की समस्या जरूर होगी। आपकी छाती और नाभि के बीच के हिस्से में जलन और बेचैनी भी शरीर में खराब पाचन का संकेत होती है। पेट में जलन का सबसे प्रमुख कारण एसिड का निर्माण और भोजन को पचाने वाला एंजाइम का सही ढंग से न बनना होता है। अगर आपको भी लगातार यह समस्या हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि आपके पेट में खाना सही से नहीं पच पा रहा है। नंबर 3, शरीर के ऊपरी पाचन तंत्र से अतिरिक्त हवा को निकालने के तरीकों को डकारिया पंपी कहते हैं। बेल्चिंग या पाउसिंग जैसी प्रकृति को सामान्य माना जाता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो पाचन तंत्र में खराबी का संकेत भी हो सकता है। पेट में अधिक गैस बनना और बार बार गैस छोड़ना भी खराब पाचन का संकेत है। जब आपके द्वारा सेवन किया जाने वाला भोजन पेट में सही ढंग से नहीं पच पाता है तो यह समस्या होती है। ऐसी स्थिति में आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। नंबर 4, आपको उल्टी और मितली की समस्या कई कारणों से हो सकती है, लेकिन जब बार बार मितली या जीभ मचलने की समस्या या फिर उल्टी हो तो यह भी शरीर में खराब पाचन का संकेत हो सकता है। जब आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन सही ढंग से नहीं पचता है तो आपको उल्टी या मितली की समस्या हो सकती है। बदहजमी या अपच की वजह से आपको लगातार यह समस्या हो सकती है। ऐसे में इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 5, अपच या बदहजमी के कारण आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। जब आपके शरीर में भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है तो आपको भूख के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। मान लीजिए आप दिन में 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन जब आपके पेट में पहली बार का खाया हुआ भोजन सही ढंग से नहीं पचेगा तो आपको अगली बार खाने की इच्छा नहीं होगी। दरअसल यह शरीर में खराब पाचन का संकेत होता है। भूख कम लगना या भूख के पैटर्न में बदलाव होने पर आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सवाल नंबर 5, पेट में गड़बड़ होने पर क्या खाना सही होता है? दरअसल पेट में गड़बड़ होने या फिर पेट खराब होने पर आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, केला पचने में आसान होता है, ऊर्जा का भंडार होता है। यही कारण है कि दावत को खासकर मैराथन रनर का सुझाव फल होता है केला। चूंकि केला पचने में आसान होता है इसलिए यह पेट के लिए हल्का होता है। साथ ही केले में पेक्टिन नामक कंपाउंड होता है जो पेट और पाचन को दुरुस्त करता है। नंबर 2, पपीता फल पेट को आराम देता है। पपीता खाने से अपच की समस्या नहीं होती है, पाचन अच्छा होता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। इसमें पपेन या काइमोपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को आसानी से पचाता है और पेट में एसिड का स्तर नियंत्रित करता है। नंबर 3, पेट खराब होने पर स्वाद से भरा भोजन खाए, जैसे चावल। अगर आपका पेट खराब है तो आप चावल को दही के साथ मिक्स करके खाएं। यह पेट को आराम राहत देने के अलावा पेट को ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकता है। नंबर 4, कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि अदरक पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। यह उलझन, उल्टी और अपच में आराम देती है। आप अदरक का टुकड़ा चबा सकते हैं या फिर अदरक की चाय भी पी सकते हैं। नंबर 5, पेट खराब होने पर दूध समस्या को बदतर बना सकता है, लेकिन दही उल्टा इसको ठीक करता है। बस आपको ताज़ा जमा दही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि दही को थोड़ी देर ज़्यादा रखा रहने दें। इससे दही में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पाचन दुरुस्त होगा। इससे पेट फूलने और ब्लोटिंग जैसी समस्या भी खत्म होती है। सवालों में जब पेट खराब होने पर किन चीज़ों का परहेज करें? जैसे पेट को दूध से बने किसी भी उत्पाद को पचाने में काफ़ी समय लगता है। अगर आपका पेट पहले से साफ नहीं है तो दूध से बने उत्पाद को खाने से बचें। ऐसे में अगर उन्हें खाएंगे तो कब्ज भी हो सकता है। इसके अलावा पेट साफ नहीं होने पर चिप्स और तली भुनी चीज़ों का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि इनमें वसा ज़्यादा होता है जो पचने में समय लगाता है। इसके अलावा बिस्किट और कुकीज़ में मैदे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इस दौरान आपके पेट को नुकसान पहुँचाएगा। फ्रोजन खाद्य पदार्थ भी खाने से बचे, यह आपके पेट को और ज़्यादा खराब कर देते हैं। वैसे तो केला खाना पचाने में सहायता करता है, लेकिन पेट साफ नहीं होने की स्थिति में कच्चा केला भूनकर भी न खाएं।